जाग रहे हैं शनि। अब क्या होने वाला है? क्या हो सकता है? क्या आपको आपका प्यार मिल रहा है? क्या आपका प्यार मजबूत हो रहा है, या फिर कुछ झटका सा फील हो सकता है? आखिर शनिदेव कर्मों की आंधी क्यों चलाने वाले हैं? क्या कोई बहुत बड़े लाभ के मौके आपके बहुत करीब पहुंच चुके हैं? और वो क्या गलती हो सकती है जिससे हाथ में आया मौका आपके हाथ से निकल सकता है? यदि आप वृश्चिक राशि के हैं तो समझ लीजिए शनिदेव आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव के संकेत इस वक्त लेकर के आए हैं। 12 अप्रैल का दिन मेरे मित्रों आपकी जिंदगी में बहुत बड़े पॉजिटिव संकेत लेकर के आ रहा है। 5वें भाव में शनिदेव उदित हो रहे हैं, यानी कि शनिदेव जाग रहे हैं। शनिदेव किसके कारक हैं? कर्म के कारक। तो जब कर्म के कारक जागते हैं तो कर्मों की आंधी चलती है, और पंचम भाव में जब शनिदेव का जागरण होगा, चूंकि यह भाव बुद्धि का है, निर्णय का है, संतान का है, प्रेम का है, तो मेरे मित्रों आपकी बुद्धि पहले से ज्यादा और मजबूत होगी और कुशाग्र होगी। आपके पास आइडियाज का एक बहुत बड़ा भंडार हो सकता है। कुछ लोग सोचेंगे शनि तो यार विच्छेद कराते हैं, तो यहां विच्छेद क्यों नहीं करा रहे? शनिदेव आपके 3rd और 4th के मालिक हैं, जो आपके पंचम भाव में विराजमान है। इट मीन्स आपके आत्मविश्वास को इस प्रकार से ये केंद्रित करने वाले हैं कि जो आइडियाज इस वक्त आप निकालेंगे वो आपका करियर हो, आपकी राजनीति हो, या आपका जीवन, हर जगह आपको एक नई पहचान दिला सकता है। क्यों? क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक हैं। काल पुरुष की कुंडली में 10th और 11th यानी कि कर्म और कमाई, ये दोनों के दोनों जो आधिपत्य हैं वो शनिदेव के नियंत्रण में रहते हैं। और शनिदेव जब पंचम भाव में आते हैं तो रचनात्मकता को निखारते हैं। शनिदेव कहते हैं जिस भी फील्ड में आप हो उसमें अपडेट हो जाओ, नई नई चीजें सीखने का मौका इस दौरान आपको मिल रहा है। आप खुद को और ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हुए उन चीजों को सीखने पर फोकस कर रहे हैं जो आपके करियर और समाज में आपको एक ऊंचा स्थान दिलाने में आपके लिए सहायक हो सकते हैं। प्रेम मेरे मित्रों, पंचम भाव चूंकि प्रेम का है, तो आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि यार प्रेम संबंधों में दिक्कतें महसूस हो सकती हैं। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं मेरे मित्रों। शनिदेव वृश्चिक राशि पर, शनिदेव जब पंचम भाव में है तो इसको पनौती कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। बहुत सारे लोग होंगे 29 मार्च 2025 के बाद जिन्होंने महसूस किया हो कि प्यार में कुछ उलझन, दांपत्य जीवन में कुछ उलझन, कमाई के साधनों को लेकर के कुछ उलझन, तो कभी धन को लेकर के कुछ उलझन। अगर आपने ऐसा महसूस किया है तो अब समय परिवर्तित हो रहा है। क्यों? क्योंकि यह बदलाव का संकेत है। हमने शुरू में क्या कहा था कि बहुत बड़े बदलाव के संकेत वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव दे रहे हैं। शनिदेव का यहां पर इस भाव में उदित होना, गुरुदेव की राशि में बैठना और 2 जून को गुरुदेव का अपनी उच्च राशि में जाना, यानी कि गुरुदेव अभी उच्चाभिलाषी है, तो यहां पर शनिदेव के पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यदि आपका प्यार सच्चा है, आपके प्यार में ईमानदारी है, आप एक दूसरे से स्वार्थवश नहीं जुड़े हुए हैं, तो यह शनिदेव आपके प्रेम संबंधों को बहुत मजबूत कर रहे हैं मेरे मित्रों। प्रेम संबंधों में गलतफहमी थी उसको दूर कर रहे हैं। किसी प्रकार की किसी ने कोई ऐसी बात कह दी थी जो आपको लग रहा था कि यार हो सकता है हमारे जीवन में आगे चल करके कुछ दिक्कत करे, अगर ऐसी कुछ आपकी सोच थी तो आपको क्लैरिटी मिल रही है। जिन लोगों ने इस तरह की बातें की थी वो लोग किस तरह के हैं, ये चीजें आपको इस वक्त शनिदेव की कृपा से समझ आने के संकेत मिल रहे हैं। बहुत गहरा राशिफल है, छोड़ेगा मत, क्योंकि अभी कई चीजें आपको बताएंगे। कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती हैं इस गोचर काल के दौरान जो आपको ऐसा लगे कि यार मुझसे गलती ना हो जाए यार, तो गलती नहीं करनी। वो कहां पर हो सकती है, उन चीजों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे, क्या संकेत है शनिदेव के। तो प्रेम संबंधों को मजबूत ही नहीं करेंगे, आगे की खुशखबरी भी आप सुन सकते हैं। शुभ संकेत क्या है कि न केवल आपके प्रेम संबंधों को मजबूत कर रहे हैं, वरन चूंकि 7th भाव पर इनकी दृष्टि और वहां पर मित्र राशि है शुक्र की, यानी कि वृषभ राशि, तो आपके प्रेम संबंधों को दांपत्य जीवन में भी तब्दील कराने में ये आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। तो क्या ये गोचर बुरा है? नहीं, ये गोचर बुरा नहीं है, गोचर बहुत अच्छा है।
क्यों अच्छा है? क्योंकि यहां पर शनिदेव आपके लिए पॉजिटिविटी की चीजें लेकर के आए हैं। तो उसके बाद भी ये क्यों लिखा है हेडिंग में कि चूक ना करें, वो चीजें भी आपको बताएंगे। बने रहिए वीडियो में। अगर आप विद्यार्थी हैं तो यह समय आपके लिए भी बहुत अच्छा है। मन एकाग्र होगा, पढ़ाई में मन लगेगा, लेकिन कुछ जिद्दीपन आपके अंदर आ सकता है, कुछ अहंकार की भावना आ सकती है कि यार मैं क्लास में सबसे अच्छा हूं, मैं क्यों पढ़ूं। यदि ऐसी चीजें आपके अंदर है और आपको लगता है तो आपको थोड़ा सा दूसरी तरफ से सोचना चाहिए। आप होशियार हो सकते हैं, आप ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ज्ञानी आप ही हो, ये चीज हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। हो सकता है कोई दूसरा स्टूडेंट आपसे भी ज्यादा जानता हो, टीचर आपसे ज्यादा जानते हैं, सबसे पहली बात ये समझिए। तो मेरे विद्यार्थी वर्ग, मेरे प्यारे बच्चों, मन में कभी भी इस तरह की अहंकार की भावना ना आने दो, क्योंकि शनिदेव को अहंकार पसंद नहीं है। ये आपको पढ़ाई में मदद कर रहा है, ये आपको सफलता दिलाने के संकेत दे रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं अहंकार मत करो। आप होशियार हो, बहुत अच्छी बात है। आप एवरेज हो, बहुत अच्छी बात है। आप ये मत कहो कि मैं सब जानता हूं। आप आगे बढ़ने की कोशिश करो। किसका आशीर्वाद लेकर? गुरु का आशीर्वाद लेकर। संतान का भी यही भाव है, तो संतान से जुड़ी हुई कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। संतान की किसी उपलब्धि के कारण आपका मन बड़ा प्रसन्न इस गोचर काल के दौरान हो सकता है, यदि आप वृश्चिक राशि के हैं तो। शनिदेव की जो पंचम भाव में स्थिति है मेरे मित्रों, ये निर्णय क्षमता आपकी बहुत बेहतर करने वाली है। अब से पहले हो सकता है 29 मार्च 2025 के बाद से अब तक की जो स्थिति, 12 अप्रैल से पहले तक की जो स्थिति थी, कि आपको निर्णय लेने में बड़ा असमंजस सा हो सकता है फील हो आपको। यदि आपको ऐसा लगता था कि आप निर्णय नहीं ले पा रहे, यदि आपको ऐसा लगता था कि निर्णय लेने के बाद आपको लगता था कि यार ये छींक लिया मैंने, यार सही नहीं हुआ मेरे से, या मुझे किसी और की हेल्प लेनी चाहिए, तो यहां पर आपको इस चीज में भी राहत मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि शनिदेव यहां पर आपको मजबूती प्रदान कर रहे हैं। शनिदेव कह रहे हैं अपने आत्मविश्वास को ध्यान में रखकर, अपने टैलेंट को ध्यान में रखकर, अपनी बुद्धि से जो आप निर्णय लेते हैं उसी पर आगे बढ़िए। तेजी मत कीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। सफलता के मार्ग खुलते हुए आपको महसूस होंगे। शनिदेव कभी भी बहुत तेजी से नहीं देते, शनिदेव की गति बहुत धीरे धीरे है। लेकिन यदि आपकी इनकम की गाड़ी, यानी कि आपके करियर में आपको कोई दिक्कत आ रही थी, आपकी आय को लेकर के किसी तरह की कोई उलझन हो रही थी, तो अब आपकी गाड़ी धीरे धीरे आपको आगे चलती हुई दिखाई देगी और ये स्टेबल होगी मेरे मित्रों। क्योंकि शनिदेव जो देते हैं उसको स्टेबल करते हैं, उसको पीछे नहीं खींचते, बल्कि धीरे धीरे आगे ही बढ़ाते रहते हैं। तो निर्णय क्षमता बहुत मजबूत आपकी हो रही है। शनिदेव की दृष्टि सप्तम भाव पर है। सप्तम भाव किस चीज का है मेरे मित्रों? दाम्पत्य जीवन का, पार्टनरशिप का, बिजनेस पार्टनरशिप का, पब्लिक डीलिंग का। तो यहां पर पब्लिक डीलिंग आपकी बहुत बढ़ रही है। यदि आपका बिजनेस है तो शनिदेव कह रहे हैं कि अब अगर आपको क्लाइंट्स चाहिए तो उसके लिए आप थोड़ा सा अपने ऑफिस से बाहर निकलिए। अक्सर क्या होता है मेरे मित्रों, ऑफिस में बैठ करके हम फोन करते रहते हैं, जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है कि सर आपको ऑर्डर चाहिए क्या, सर आपको क्या ऑर्डर है, लेकिन उसमें हमें वो रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता। तो शनिदेव यहां पर क्या कह रहे हैं? क्योंकि शनिदेव कर्मों के प्रतीक है, तभी हमने लिखा कर्मों की आंधी। तो शनिदेव क्या कह रहे हैं? भैया ऑफिस में बैठे बैठे फोन मत घुमाइए, जरा थोड़ा सा बाहर निकलिए, फील्ड में निकलिए, क्लाइंट से जाकर के मिलिए उनके ऑफिस पर। तो यह आपके बिजनेस को एक नया आकार दे सकता है, यह आपके बिजनेस में एक नई रोशनी दे सकता है, आपके बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है। कब? जब आपकी पब्लिक डीलिंग्स बढ़ेंगी। शनिदेव विस्तार के कारक है, अगर उनको कोई समझे। वैसे तो कहेंगे कि यार विच्छेदात्मक है, नहीं मेरे भाई। विच्छेद किससे करा रहे हैं? अहंकार से, ईगो से, क्रोध से। शनिदेव इन्हीं से तो विच्छेद कराने को कह रहे हैं। अब हम जब इन चीजों से विच्छेद नहीं करते तो शनिदेव कहते हैं अच्छा तो फिर आपकी परीक्षा ले लेते हैं। तो पार्टनरशिप में अगर रिश्ते आपके मजबूत नहीं थे तो अहंकार को छोड़िए, गुस्से को छोड़िए, धैर्य रखिए और थोड़ा सा झुकना सीखिए। मेरे मित्रों, वही वृक्ष झुकता है जिस पर फल लदे होते हैं। जिस पर फल नहीं लदे होते उसके पत्ते हमेशा खड़े से रहते हैं, वो पेड़ लगता है जैसे कि ऐंठ में है। लेकिन जिसपे आम का पेड़ देखिए, कभी जब फल पक जाते हैं तो कैसा आम का पेड़ झुका हुआ सा लगता है, कितना शानदार लगता है। स्वाभिमान होना चाहिए, अभिमान नहीं। यही शनिदेव सिखा रहे हैं। पार्टनरशिप की व्यवस्था आपकी अगर कहीं भी किसी तरह का आपको लेकर लग रहा था कि उलझन थी, तो वो धीरे धीरे संभल रही है। बशर्ते अहंकार छोड़ दीजिए, हल्का सा झुकने की प्रयास कीजिए, रिश्तों को मजबूत करेगा। दाम्पत्य जीवन, दाम्पत्य जीवन में एक नई रोशनी इस दौरान आ रही है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र की राशि है, आकर्षण की राशि है, भोग विलास की राशि है, लग्जरियस लाइफ की राशि है, और शनिदेव के मित्र हैं शुक्रदेव। प्रेम संबंधों में आकर्षण जहां ला रहे हैं, वही दाम्पत्य जीवन को मजबूत बना रहे हैं। कोई उलझन थी,
कोई दूरी अगर आ गई थी, उन दूरियों को दूर कर रहे हैं। एक दूसरे को निकट लाने का प्रयास इस वक्त होगा, और उसमें सहायता कौन करेगा? तो सहायता आपका व्यक्तित्व करने वाला है मेरे मित्रों। क्यों करेगा व्यक्तित्व? क्योंकि वृश्चिक राशि है आपकी और मंगल देव है। मंगल देव कुछ दिनों बाद 6th हाउस में जाएंगे। इस वक्त शनि के साथ है, जल तत्व राशि में है। तो यहां पर आपको अपने अंदर तरलता लानी होगी। तरलता का मतलब क्या है? थोड़ा सा झुकाव लाना होगा, लचक लानी होगी। और यही लचक आपके रिश्तों में अगर किसी तरह की कोई भी दिक्कत थी तो उसको दूर करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद कर रही है। लेकिन जो रिश्ते सच्चे हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत हो गए, टिकेंगे। इस बात को आपको समझना होगा। जो संबंध मजबूत हैं वो और ज्यादा गहरे होंगे, क्योंकि शनिदेव का यही तो है वरदान, शनिदेव का यही तो है संकेत कि जीवन में उन चीजों को पाओ जो आपके लिए हैं। और शनिदेव हमेशा उन चीजों को प्रेफरेंस देते हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, ईमानदारी से, सच्चाई से। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके इनकम हाउस पर है, 11th हाउस पर, और वहां पर बुध की राशि है। नए लाभ के अवसर इस वक्त आपको मिल रहे हैं। अगर आपको लग रहा था कि आपके कमाई के साधनों में कुछ उलझन आ गई, आपकी कमाई के रास्तों में कहीं ब्रेक सा लग गया है, तो यह आपकी गाड़ी को धीरे धीरे अब आगे की ओर ले जा रहे हैं। तो क्या बीच में जाकर के रुक जाएगी गाड़ी? नहीं। शनिदेव के अंदर एक ही गुण है, वो जब भी कुछ देते हैं तो स्थायी रूप से देते हैं। अगर आपकी गाड़ी को रफ्तार दे रहे हैं तो वो दे रहे हैं, ये नहीं कि आप बीच में आपको रुकवा देंगे। शनिदेव का एक ही फंडा होता है कि धीरे धीरे चलो, होले होले चलो, और अपने कर्म के आधार पर ईमानदारी के साथ पाओ। लालच मत करो और क्या मत करो, समझ गए होंगे। शॉर्टकट मत अपनाओ। शॉर्टकट के रास्ते राहु देता है मेरे मित्रों। राहु आपके 4th भाव में इस वक्त विराजमान है, जो आपके 10th भाव को देख रहा है। ये बात हमने इसीलिए कही कि इस वक्त आपकी कहीं ना कहीं ये सोच हो सकती है कि यार अपने करियर को या बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ यार शॉर्टकट बनाया जाए, कुछ यार इस तरह की बातें की जाएं कि हमें किसी का बड़ा सहयोग मिल जाए जिससे कि हम अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकें, या फिर कुछ ऐसा करें शॉर्टकट की अपनी जॉब में हमारी जो है प्रमोशन हो जाए। तो यहां पर शनिदेव आपको कह रहे हैं नहीं भैया, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि शनिदेव सीधे और साफ और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले हैं। यदि आपने अपने माइंड को इस ओर लगा दिया तो हो सकता है आपको सफलता मिले, लेकिन वो सफलता स्टेबल नहीं होगी मेरे मित्रों। अगर कुछ स्टेबल चाहिए, कोई स्थायित्व चाहिए जीवन में, अगर अपने जीने को, अपने करियर को, अपने बिजनेस को एक मुकाम देना है, तो शनिदेव के संकेतों को समझना है। चीजें आपको शायद कहीं और ना पता चले। क्यों? क्योंकि शनिदेव के संकेत इसी तरह के होते हैं। शनिदेव के बारे में जब आप जानेंगे, पढ़ेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, तो शनिदेव क्या कहते हैं? सच्चाई का प्रतीक है शनिदेव। तो ये आपके नए लाभ के अवसर आपको दिला रहे हैं, आपके बिजनेस को बढ़ाने में आपकी बहुत मदद कर रहे हैं। करियर में प्रमोशन हो सकता है आपका, धन के नए रास्ते खुलने के लिए ये आपको सहायता करते हुए दिखाई देंगे। मतलब आपको ऐसे संकेत मिलेंगे कि यार मैं ये काम करके अपने जीवन में कुछ आर्थिक रूप से मजबूत हो सकता हूं। इच्छाओं का भाव है। जो आपकी इच्छाएं थी, जो आपके सपने थे, अगर वो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाए थे तो यह समय है जब अपने सपनों को धीरे धीरे पूर्ण करने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। मित्रता, यहां पर शनिदेव ये भी आपसे कह रहे हैं कि मित्रों का सहयोग लीजिए। किन मित्रों का? जो आपके शुभचिंतक हैं, जो वास्तव में आपके हितैषी हैं। तो इस वक्त शनिदेव के कारण कुछ इस प्रकार के संकेत आपको मिलेंगे, जो आपके असली हितैषी हैं, जो आपके वास्तव में मित्र कौन है वो आपको पता चलेगा, और उनसे सहयोग लेने या सहयोग देने दोनों के ही परिस्थितियां आपके साथ बन सकती है। क्योंकि शनिदेव आपको कह रहे हैं कि रिश्तों को पहचानिए, असली मित्र कौन है उसको पहचानिए, और कौन स्वार्थ के वश आपसे जुड़ा हुआ है उसको पहचानिए। तो शनिदेव यहां पर आपके लिए बहुत पॉजिटिव रास्ते खोल रहे हैं। 11th हाउस के बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी कहां पर? सीधे आपके 2nd हाउस पर। 2nd हाउस वाणी का भाव है, धन का भाव है, परिवार का भाव है। बोलने में आपके क्या आएगी? गंभीरता, मैच्योरिटी आएगी। आपके बात से जो दूसरे लोग सुनेंगे वो प्रभावित होंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है वो अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा है। करियर में आपकी कोई मीटिंग होगी तो उस मीटिंग में जब आप संबोधित करेंगे तो वो सब लोग आपकी बातों को बड़े ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आप अपनी ओर सबका ध्यान आकर्षित करने में कामयाब होंगे। शनिदेव की यह दृष्टि, जो कि बृहस्पति की राशि पर है, और बृहस्पति इस वक्त उच्चाभिलाषी है, आपके ज्ञान में अभिवृद्धि कर रहे हैं।
परिवार की परंपराओं से जुड़ेंगे, अपने कुल की मर्यादाओं को समझेंगे, उनकी परंपराओं को कैसे निभाना है उनको समझेंगे जो आपकी परंपराएं हैं। और यहां पर जब आप परंपराओं से जुड़ेंगे, अगर पहले से जुड़े हुए हैं तो आपकी आस्था और मजबूत होगी, नहीं जुड़े तो जुड़ने का मौका मिलेगा और इससे केतु का शुभत्व का प्रभाव भी आपको मिलेगा, क्योंकि हमने अभी वीडियो बनाई थी पिछली सीरीज केतु का मघा नक्षत्र में गोचर, उसको आपने अगर नहीं देखा तो उसको देख लीजिए मेरे मित्रों, क्योंकि केतु पूर्वजों के आशीर्वाद का कारक है। और जब सेकंड हाउस में शनिदेव की दृष्टि में पड़ेगी तो शनिदेव भी चूंकि आशीर्वाद हैं, न्याय के देवता हैं, ये आपके जीवन में एक नई राह खोलेंगे। आर्थिक स्थिति में मजबूती की संभावनाएं बनेंगी, बचत करने की ओर आपका ध्यान होगा। ये सब चीजें आपके लिए पॉजिटिव थी। अब उनकी बात करते हैं जो आपके जीवन में संभावित चुनौतियां हो सकती हैं। क्या चीजें हो सकती हैं? संतान को लेकर के आपकी चिंताएं दूर हो रही हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में यह रह सकता है कि यार संतान ने जो चीज चुनी है, जो सब्जेक्ट चुना है, क्या उसमें वो तरक्की कर पाएगा? क्या वो उसके लिए बेस्ट है? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि राहु आपके चतुर्थ भाव में है। तो यहां पर मेरे मित्रों आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहां सिर्फ अपने अनुभव को आपको अपने सामने लाना है और अपनी जिंदगी के कुछ पिछले हिस्से में चले जाना है, जब आप उस उम्र में थे जिसमें आपका बच्चा है। क्योंकि मेरे मित्रों प्रकृति हमेशा हमें उस ओर ले जाती है जो प्रकृति ने पहले से ही सोच के रखा है। तो बच्चे को भी आपके उसी साइड में, उसी कोर्स की ओर उसका ध्यान आकर्षित करेगी जो प्रकृति ने उसके लिए सोचा है। तो आपकी चिंता बेवजह है, क्योंकि शनिदेव यहां पर आपकी गंभीरता को बढ़ा रहे हैं, आपके मैच्योरिटी को बढ़ा रहे हैं, आपको रचनात्मकता दे रहे हैं। थोड़ी सी सोच आप अधिक सकते हैं इस वक्त। क्यों सोच सकते हैं? क्योंकि पंचम भाव में शनि है। तो बस सोचिए, नए आइडियाज आइए। हमने कहा एक से एक आइडियाज आएंगे। कब आइडिया आएंगे? जब हम अधिक सोचेंगे। सोचना है लेकिन ओवर थिंकिंग से बचना है। इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। निर्णय लेने में देरी हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप हर चीज को बहुत डीपली सोचेंगे, हर चीज की गहराई में जाकर के सोचेंगे कि कब वो परफेक्ट निकले। और किसी भी चीज को निकालने में, परफेक्ट करने में थोड़ी देरी होती है, तो इससे उदास मत होइएगा, क्योंकि यह आपकी सफलता का संकेत है। आप हर चीज को बड़ी गहराई से एनालाइज कर रहे हैं। मेरे मित्रों शनि देव का उदय आपको अंदर से मजबूत बनाने, सोच को गहरा करने और जीवन में स्थिर सफलता देने के लिए आया है। हो सकता है ये सब चीजें आप में से बहुत सारे लोगों को अभी चुनौती महसूस हो, लेकिन यही चीज आगे चल करके आपकी ताकत बनने वाली है। आपके जीवन में बड़े लाभ के मौकों को आपकी ओर आकर्षित कर सकती हैं। वो कौन से छोटे से सरल ज्योतिषीय उपाय हैं जो शनिदेव की आपको पॉजिटिविटी महसूस करा सकते हैं? काले तिल और गुड़ मिलाकर के बहते जल में शनिवार को आप प्रवाहित कर सकते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक भी शनिवार को यदि आप जलाएं तो इससे भी शनिदेव की पॉजिटिविटी आपको फील हो सकती है। ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार पाठ शनिदेव की कृपा दिलाने में मदद करता है, ऐसे हमारे शास्त्रों में जिक्र है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी यही कहती है। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई महसूस हुई, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।